बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ हाजिर हैं। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं सैयद अब्दुल माजिद अली और मैं हूं आपका मेजबान राजा असद अली खान। मुल्क में कौमी फर्स्ट क्लास क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट की आमद है। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 वनडे और 5 T20 मैचेस की सीरीज बिलतरतीब रावलपिंडी और लाहौर में शुरू हुआ चाहती है। वनडे इंटरनेशनल मैचेस 17, 19 और 21 सितंबर को रावलपिंडी और T20 मैचेस 25, 26, 29 यकम और 3 अक्टूबर को लाहौर में खेले जाएंगे। न्यूजीलैंड की टीम का गुज़िश्ता दौरा पाकिस्तान 2003 नवंबर और दिसंबर के दरमियान था और पाकिस्तान ने 5 मैचों की सीरीज 5-0 से अपने नाम की थी। एक तवील दौरानिये के बाद दोनों ममालिक के दरमियान क्रिकेट सीरीज होने जा रही है। कौमी सिलेक्शन कमेटी ने वनडे सीरीज के लिए 20 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तब्दीलशुदा माहौल में अब क्या बेहतरी होगी, क्लब क्रिकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट और नजरअंदाज शोबों में किस तरीके से बेहतरी के इम्कानात मौजूद हैं, हम बात करेंगे जनाब शफीक अहमद पापा, जनाब अदर खान और जनाब शकील शेख से। मुल्क में गुज़िश्ता बोर्ड और आने वाले नए चेयरमैन के हवाले से तब्दीलशुदा माहौल में PCB की गवर्निंग बोर्ड के साबिक रुकन और इस्लामाबाद की क्रिकेट के रूए रवां शकील शेख मीडिया के मैदान में बहुत ज्यादा मुतहर्रिक हैं। बिलाशुबा खेल की तरक्की, इसके इंतजाम और बेहतरी के लिए इनकी गरां कदर खिदमात का एतराफ़ करना पड़ता है। आइए इनसे सूरत हाल और इम्कानात के ज़िम्न में गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया शकील शेख साहब। एक तो अब बदला हुआ जमाना है, इसके बारे में बताइए, और दूसरा जो आपको तवक्कुआत पहले नहीं थी, अगर वो अब आपको उम्मीद पैदा हुई है तो वो किस तरह की है? क्या आपको चेंज फॉर गुड नजर आ रहा है? देखें राय साहब, इसमें सूरत हाल ये है कि एक नया चेयरमैन आ रहा है, रोशनी की एक किरण जरूर है और अभी देखना है कि रमीज राजा साहब आके क्या क्या इकदाम करते हैं। सबसे पहला काम जो ये है कि भाई जमहूरियत होनी चाहिए। पाकिस्तान में पार्लिमानी जमहूरियत है, क्रिकेट के सारे दुनिया के बोर्डों में जमहूरियत है, और ये जो स्टीरियोटाइप पहले बनाया हुआ था ये उस तरह की जमहूरियत नहीं, ये फुल फ्लैग जिस तरह लोगों को वोट का हक होता है, क्लब अपने एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट बनाए, डिस्ट्रिक्ट फिर रीजन बनाए, ये उस तरह की जमहूरियत होनी चाहिए। पहला तो काम ये है। दूसरा ये है कि जो डेड वुड्स हैं उनको खत्म करना चाहिए, जितनी भी इनकी डेड वुड है, यानी कि जो सिफारशी लोग रखे गए थे। PCB हब ऑफ सिफारिश बन गया था तो उसको फौरी तौर पर खत्म करना चाहिए। जो फौरी इकदाम हैं वो ये है कि वर्ल्ड कप की टीम बड़ी अच्छी बननी चाहिए पाकिस्तान की। रमीज राजा साहब क्रिकेटर हैं, उनकी इनपुट होनी चाहिए और ये मोहम्मद वसीम जैसे लोगों पे नहीं छोड़नी चाहिए। और दूसरा ये है कि क्योंकि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड बड़े अरसे के बाद आ रहे हैं, चाहे उनकी जैसी भी टीम है, कमजोर है या अच्छी है, मगर फिर भी पाकिस्तान को एक तकड़ी टीम उतारनी चाहिए। होम ग्राउंड पे अच्छे मैचेस होने चाहिए। अब आगे आया थोड़ा सा आप चलेंगे तो फिर मेरा ख्याल है जब टेक ओवर करेंगे तो उनको चाहिए कि सारों को अपना अपना हक दें। ये कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें कुछ अमेंडमेंटें चाहिए ताकि सारे लोगों को, स्टेक होल्डर को, क्रिकेटर्स को, सारों को इसमें इन्वॉल्व किया जाए। मुझे रमीज राजा साहब की सलाहियत पे कोई शक नहीं, और रमीज राजा साहब जो है वो जल्द से जल्द अच्छे इकदाम करेंगे और पाकिस्तान क्रिकेट को दोबारा उस ग्लोरियस स्पॉट पे लेके जाएंगे। जो फेवर्स हो रही है, एक तो हमारी रवायत है कि जो शख्स आता है उसका बड़ा पुरतपाक खैर मकदम किया जाता है, जो चला जाता है उसको उस पर लान तान होती है। ये चीज अलग है, मैं ये आप पर ये चीज अप्लाई नहीं कर रही, क्योंकि आपकी जो प्रायोरिटीज हैं करियर की एज एडमिनिस्ट्रेटर, एज ए PCB ऑफिसर, वो और तरह की। इसमें जो रमीज राजा साहब को पजीराई हासिल हो रही है उसकी वजूहात और हैं। 40 बरस से वो आपके साथ, कराची के लोगों के साथ, लाहौर के लोगों के साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, खेल रहे हैं। और फिर दूसरा इनका स्टेक सिर्फ ये एक कमिटेड पोजीशन नहीं है, बल्कि इनको तो एक जो कमेंट्री करना है, आप तो खुद इन चीजों से वाकिफ है कि उसमें कितने पर्क्स होते हैं और उसके रिटर्न्स, फाइनेंशियल रिटर्न्स कितने होते हैं। तो इनके लिए मेरे ख्याल में एक आइडियल टाइम है चीजों को दुरुस्त करने के हवाले से। ये बात माननी पड़ेगी, जो मैं या आप आइडियलाइज करते हैं वो फौरी तौर पर होने वाली चीजें होती नहीं, और आप इन चीजों को सबसे बेहतर जानने की पोजीशन में हैं। आप मुझे ये बताएं कि कुछ जो मैं जैसे समझता हूं कि सुभान अहमद की मैं तो मसाले दिया करता था कि रेस करके वो CEO बन गए, बड़ी अच्छी बात है। सरे शाम उनके बारे में कि हर चीज पर, और वो बाकी लोग जो चले गए हैं बोर्ड से, उन पर भी उनकी उम्रें, उनकी तनख्वाहें जो है डिस्कस मीडिया पर की जाती थी, आपसे छिपी हुई ये बातें नहीं है। अब दोबारा एक हमदर्दी का गोशा उन लोगों के लिए पैदा हो रहा है जो लोग जा चुके हैं, जिसमें सुभान अहमद भी हैं, अल्लाह करे वो आ जाए। लेकिन ये दोबारा से फिर ये वो उनके बारे में ये जो मूव चली है, मुझे इसकी समझ में नहीं आ रही।
लेकिन राजा साहब सुभान अहमद का बहुत तजर्बा था 25-30 साल का क्रिकेट बोर्ड में इंतजामी मामलात का, और बड़े ऑनेस्ट और क्लीन आदमी थे। उसके बाद वो देखें यूएई के साथ अटैच हुए एज एडवाइजर, तो वहां भी उनका बड़ा इंटरनेशनल एक्सपोजर हो गया। मेरा ख्याल है अगर एडमिनिस्ट्रेशन में इस तरह का स्ट्रॉन्ग आदमी आएगा जिसका तजर्बा होगा, जिसको चीजों का पता है, तो मेरा ख्याल है उससे फायदा होगा। दूसरा जो आदमी है जिसका आप नाम शायद नहीं ले रहे, वो मुदस्सिर नजर है। जी, सिलेक्टर वो होता है जिसकी आंख हो। मुदस्सिर नजर तो मेरे ख्याल चलते हुए प्लेयर को देख के अंदाजा कर लेता है कि ये खिलाड़ी किस पाए का है, ये लॉन्ग हॉल का है, ये क्या करेगा, ये लंबी रेस का घोड़ा, वो पंजाबी में कहते हैं। तो मुदस्सिर नजर जैसे लोगों की सर्विसेज को लेना चाहिए। हालांकि वो बहुत कंफर्ट है यूएई में, बहुत कंफर्टेबल है, कोई मसला नहीं है उनको। लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों को पाकिस्तान क्रिकेट में दोबारा लाना चाहिए। फिर आप देखें कि अली जिया साहब है नेशनल अकेडमी, मतलब ये है कि ये नदीम खान ने क्या किया है, कोई फायदा नहीं हुआ। कोई हाई परफॉर्मेंस सेंटर नहीं, लो परफॉर्मेंस सेंटर इसको बना के रख दिया था, और बड़ी पाकिस्तान की इंसल्ट थी। देखिए ये जो सिलेक्शन कमेटी थी बिल्कुल गलत थी। डोमेस्टिक का निजाम जो था वो बिल्कुल, ये लोग कहते हैं जी कि प्राइम मिनिस्टर के विजन के मुताबिक था। मैं कह रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर के विजन के मुताबिक में सिर्फ 6 टीमों की हद तक था, बाकी जो सारा नीचे निजाम था वो सारा का सारा उनके विजन के खिलाफ था, क्योंकि उन्होंने अपनी मर्जी की थी। हाई परफॉर्मेंस सेंटर में चेंजेस आने चाहिए, सिलेक्शन कमेटी में चेंजेस आनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस आनी चाहिए। और देखिए ये जो उम्मीदें हैं ना, ये उम्मीदें लोगों को किसी वजह से होती है राजा साहब। ठीक है, अगर राजा साहब से यानी रमीज राजा साहब से अगर उम्मीदें हैं तो किसी वजह से हैं। तो अभी जो इतना बुरा और घिनौना दौर गुजरा है पाकिस्तान क्रिकेट का, इससे पूर्ण तो हो ही नहीं सकता। ये लोएस्ट है, यानी कि इससे नीचे तो कोई भी नहीं जा सकता ना। तो राजा साहब से इसलिए उम्मीदें हैं कि ये मामलात को ठीक करेंगे, खिलाड़ियों को हक देंगे। अब खिलाड़ी जो है, मुझे उम्मीद है कि वो रक्शे नहीं चलाएंगे, वो सब्जी नहीं बेचेंगे, वो मतलब है कि कोई उनको एक दर्जा मिलेगा, एक मुकाम मिलेगा सोसाइटी में, और एज ए हीरो ट्रीट किए जाएंगे। अच्छा एक बात बताइए कि जो हमारे यहाँ पे कल्चर है, मजमून नवीसी करने वाले भी क्रिकेट के हवाले से, और एक और चीज बड़ी जो है, बात लोगों की बड़ी इज्जत है, मैं समझ तुमने बड़ा काम किया, जिसमें मैं कहूंगा तौकीर जिया साहब ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, आप इसको अग्री करेंगे, आपको उनसे हजार इख्तलाफ भी होंगे। नजम सेठी साहब ने, वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, तगड़े एडमिनिस्ट्रेटर थे, उनको अच्छे बुरे का पता था, काम किए। लेकिन ये एक सफारती पोजीशन रही है शुरू ही से। एक और चीज है, ये मैं आपकी मुंह पर तारीफ नहीं कर रहा ना, मैं आपकी कासालेसी कर रहा हूँ। इस्लामाबाद की क्रिकेट का हमने कभी इस नाम भी नहीं सुना था कि ये वहां पर भी कोई क्रिकेट होती है। आपने वहां कोई दासबेल डाली, वहीं इसके एक इंडिजिनस टैलेंट भी ऊपर आया। पिंडी में बड़े की तारीख है, पिंडी में बड़े बड़े सर्वेंट रहे हैं खेल के, लेकिन आप वहां पर एक कल्चर डेवलप हुआ, एक हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वहां पे मैच को स्टेज करने के हवाले से कायम हो गया। जरा ये मुझे बताइए कि आपकी ग्राउंड के साथ जो कुछ हुआ, जरा मुख्तसर से और बगैर किसी का नाम लिए बता दें, जो ज्यादती हुई वो उसको ये मौजूदा सेटअप किस तरीके से। नहीं, वो सारी देखिए ऐसा हमारे साथ जो ज्यादती हुई है सारी की सारी बोर्ड ने इंस्टीट्यूशनलाइज ज्यादती की है, क्रिकेट बोर्ड ने की है। अगर जी कि ये फैसला इधर से हो गया उधर से हो गया, ये सब बकवास है। हमें तो डिटो पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कौन डील कर रहा है और क्या कह रहा है। ये इंस्टीट्यूशनल विक्टिमाइजेशन हुई थी, और जिसमें चंद लोग इन्वॉल्व थे। ऐसा सारी चीजें भी बाहर आएंगी, और इंशाल्लाह लोगों को बताएंगे भी, अवेयरनेस भी पैदा करेंगे। तो ये इंस्टीट्यूशनल ज्यादती इस तरह एक क्लब्स के साथ, यानी आप देखें कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है इस वक्त भी डायमंड क्रिकेट क्लब पे इन्होंने मुकदमा किया हुआ है, डायमंड क्रिकेट क्लब पे। राजा आपको हैरानगी की बात होगी कि एक गवर्निंग बोर्ड है, पूरे मुल्क का नेशनल बोर्ड है, और वो एक क्लब पे मुकदमे कर रहा है। आप अंदाजा कीजिए जरा कितने खिलौने इकदाम इन्होंने किए कि क्लब क्रिकेट को खत्म करने की कोशिश की है, लड़कों को खराब करने की कोशिश की है, और फिर क्लब में इतनी विक्टिमाइजेशन क्लब के ऑफिशियल ने उनके साथ की है कि मैं कहता हूं कि ये मैं इस पे अगर किताब लिखूं 10 साल में किताब लिखूंगा। और ये सारा का सारा कि ये इस तरह के इकदाम सोसाइटी में अच्छे नहीं होते। आप इस तरह के पर्सनल लेवल पे नहीं करते, आप जरूर करते हैं, अपने इकदाम करें अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन में, लेकिन इंस्टीट्यूशनलाइज पीसीबी को पूरे को इन्वॉल्व करके एक क्रिकेट क्लब के खिलाफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करना। शकील शेख साहब, गवर्निंग बोर्ड एक साहब, बड़े बड़े आप समझे वो कौन साहब हैं, आप इसके मेंबर भी रहे हैं। अल्लाह करे कि रमीज साहब जो हैं स्टेटस या पर्क या रिहाइश या ट्रैवल, इनका कोई इशू नहीं रहा। अल्लाह करे कि ये उनके साथ डिस्कस करें चीजों को, बजाय इसके ठप्पा लगा ठीक है। जब भी अपने 2-3 महीने के अंदर दफ्तरी मामला, जो न्यूजीलैंड की टीम आ रही है या वर्ल्ड कप हो रहा है, ऐसे निकल आए बाहर, तो क्या कौन कौन से शोबे हैं जो कमजोर है, जहां पर इनको इनकलाबी तब्दीलियां करनी होगी। जी, फौरी तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस करनी है,
और क्रिकेटर्स को उसका हक देना है। डोमेस्टिक क्रिकेट में की चेंजेस की जरूरत है और पाकिस्तान टीम को नए सिरे से रीबिल्ड करने की जरूरत है। हालांकि T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, जरा मुश्किल है, लेकिन पाकिस्तान के पास आप देखिए कि बेंच स्ट्रेंथ ही कोई नहीं है। और जो आपका हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, इन लोगों को घर भेज के नए लोगों को, मुदस्सिर जैसे लोगों को लाने की जरूरत है। फिर पाकिस्तान की क्रिकेट जो है ना, ये किसी रास्ते पे चलेगी। ये जो दर्द है क्लब क्रिकेट का या स्कूल क्रिकेट का, ये दुनिया के कौन से बोर्ड है जो इधर दखल माकूलात कर रहे हैं या टीमें बना रहे हैं रीजन की? ऐसा मैंने तो कह दिया, वो तो क्लबों की एक सबकी विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं। ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है, आप एसोसिएशन बनाए, एसोसिएशनों के नीचे क्लब होंगे और क्लब सारे मुल्क में चलते रहेंगे। आपने क्लबों की रजिस्ट्रेशन ही खत्म कर दी, पूरे पाकिस्तान के क्लबों की रजिस्ट्रेशन खत्म कर दी। एक इज्जत और एहतराम के साथ, ये जो क्लब क्रिकेट के हजरात हैं, ये वो जो अंकल और भाईजान है, वो जिन्होंने 50 साल खिदमत की थी, वो तो अब चले वो ट्वाइलाइट पे पहुंच गए, लेकिन यहाँ पर भी निचली सतह पर भी कोई शख्स वो काम करने के लिए तैयार नहीं है जो पहले हमारी क्लब क्रिकेट का खासा होती। यहाँ पे अकेडमीज बन गई हैं, लोगों ने इसको भी एक प्रोफेशन बना लिया। तो अल्लाह करे कि ये जज्बे सारे जो है नीचे की सतह पर लेक्चर्स हो या बताया जाए, या एक मॉनिटरिंग या एवेल्युएशन सिस्टम हो क्रिकेट बोर्ड की सतह पर जो उनको सिर्फ एवेल्युएट करता रहे, और हम सबको इस सिलसिले में हमारी राय एक तरह की होनी चाहिए। आपकी राय ठीक है, लेकिन ये डोमेस्टिक क्रिकेट में नदीम खान या दिनेश व्यास जैसे लोगों का काम नहीं है। ये तो अपने इंटरेस्ट के लिए ये काम करते हैं। ये तो मुखलिस लोगों की आप बात कर रहे हैं जो ग्राउंडों में जिन्होंने 40-50 साल गुजारे हैं और जिन्होंने खिदमत की है। ये तो आप उनकी बात कर रहे हैं। वो लोग तो इन्होंने खत्म कर दिए हैं, उन लोगों को तो घरों में भेजा है, उन लोगों के साथ तो जुल्म उन्हीं से फंसाना है। ये जो बाबे पुराने इनको लाना है, इनसे क्रिकेट करवानी है और फिर पाकिस्तान की क्रिकेट जो है ना वो सही रास्ते पे आएगी। शेख साहब, आपने कूजे में दरिया को बंद किया और चीदा जो अहम तरीन बातें थी उस हवाले से हमारे और जो हमारे सामीन हैं इनकी मालूमात में इजाफा किया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब शकील शेख, साबिक रुकन गवर्निंग बोर्ड PCB। क्रिकेट और इसकी सिलेक्शन कमेटी के सरबराह मोहम्मद वसीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए इब्तदाई तौर पर 20 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया है। मुमकिन खिलाड़ियों में साबिक कप्तान और विकेट कीपर बैट्समैन सरफराज अहमद नहीं हैं। क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन से तवक्कुआत और ओवल में जारी इंग्लैंड बमुकाबला इंडिया, इन मौज़ूआत पर हम बात करते हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर और कौमी सेलेक्टर जनाब अदर खान से। स्टेट हुए तो मैं आपसे पूछूंगा कि पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी ने 20 खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया है, जिसमें फास्ट बॉलर, स्पिनर्स, बल्कि 3 स्पिनर्स और मुताबिक सरकर्दा बैट्समैन शामिल हैं। इस पूरे सेक्शन को, प्रोसेस को, और जो लड़के जिनका ऐलान किया गया नौजवान खिलाड़ियों का, जिसमें तजुर्बाकार भी शामिल है, कुछ कमीशन हैं, कहेंगे आप? जो ये टीम अनाउंस हुई है, मेरा ख्याल है कि इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट लुबे नवाब जो है वो तो नेचुरली कैप्टन और कोच और टीम सिलेक्टर ने आपस में डेलिब्रेशन करके ये टीम अनाउंस की है, जिसमें मुझे 2 लड़कों की जो कम बात है वो समझ नहीं आई, जिसमें फ़खार अहमद है और कुश्तिल शाह है। आई थिंक पहले उनको ड्रॉप किया था, जब उनको ड्रॉप किया था तो फिर किस बेसिस पर उनकी वापसी हुई है। नंबर 2, क्या वो खिलाड़ी जो कि वेस्ट इंडीज गए या इंग्लैंड का टूर किया, क्या उनको कोई मौका मिला, क्या उनको कोई इंटरनेशनल मैचेस मिले, क्या उन्होंने कोई खेला? So I think all depend upon the chief selector and the captain के वो जिन लड़कों को बुला रहे हैं, पहले तो उनकी जस्टिफिकेशन तो होनी चाहिए ना कि इफ्तिखार की जो एबिलिटी है और जो उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं, क्या वो पहले जो ड्रॉप हुए थे वो क्या उन पर कोई काम हुआ है, उन पर कोई उनकी एबिलिटी कोई एनहांस हुई है? ऑल्दो कि न्यूजीलैंड की टीम वो टीम नहीं है जो कि उन्होंने वर्ल्ड कप के लिए अनाउंस की है। ये तो उन्होंने एक्स्ट्रा जो प्लेयर्स हैं जो कि बांग्लादेश में खेल रहे हैं वही जो है पाकिस्तान का टूर करेंगे। और 16 ओवर 5 गेंदों में 60 रन बनाकर टीम ढेर हो गई न्यूजीलैंड की ढाका में पहले T20 के दौरान। तो ये तो फिर इनको हमारे लिए तरने वाला साबित होना चाहिए। नहीं, बात तो आपकी ठीक है। अब देखिए क्या आया, जो रिमेनिंग मैचेस हैं उसमें न्यूजीलैंड की टीम स्टार्ट करती है, क्योंकि जो बेसिकली दे आर अ वेरी गुड फाइटर। तो क्या जो उनके बांग्लादेश में खेल गए वो कंडीशन से मायूस हो गए हैं, क्या वो रन करने के काबिल हो गए हैं? उनके रन ऑन बोर्ड होंगे तो वो मैच जीतेंगे, अदरवाइज बांग्लादेश दिस सॉर्ट ऑफ टीम वो बड़े आराम से न्यूजीलैंड को जो वो अपनी कंडीशन में, क्योंकि उनके स्पिनर्स भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और उनके जो फास्ट बॉलर हैं वो भी विकेट ले रहे हैं,
आई थिंक न्यूजीलैंड की जो मौजूदा टीम है जो बांग्लादेश में खेल रही है उनके लिए एक बहुत टेस्ट उनकी स्किल का, टेम्परामेंट का, कन्विक्शन का और बिलीव का इम्तिहान होगा कि वो कितना बेहतर वहां पर खेलते हैं। यही वजह है कि महमूद को एक इजाफी स्पिनर के तौर पर प्रोबेबल्स में शामिल कर लिया गया है पाकिस्तान के, या जो पॉसिबल्स भी हैं। 20 प्लेयर्स का ऐलान किया है सिलेक्शन कमेटी ने। अब ये जो सूरत हाल है, एक मुख्तलिफ माहौल में टीम का ऐलान किया गया है। सरफराज के बारे में अक्सर माहिरीन का कहना है कि उनको टीम के साथ रखकर ना खिलाना, उसकी जस्टिफिकेशन नहीं थी, उनको खिलाया जाना चाहिए था। वो अभी भी इनमें दम खम है, इस बात में भी वेट है, लेकिन उनको निकाले जाने में भी वेट है। मैं आपको बताऊं कि असल जो टेस्ट होगा ना सिलेक्शन कमेटी का, वो होगा फॉर दी T20 वर्ल्ड कप, जिसमें आपने सिर्फ 15 प्लेयर्स अनाउंस करने हैं। तो ये इब्तदा थी, एक किस्म का टिंकल दिया गया है, इंडिकेट किया गया है कि सरकार को जो ड्रॉप दिया है, तो दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू टेक 2 विकेट कीपर्स ऑन द टूर इन वर्ल्ड कप। अगर 2 लेके जाते हैं तो उनका कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही नहीं रहता, और अगर कॉम्बिनेशन में 2 विकेट जाएंगे तो 13 खिलाड़ी रह जाएंगे। तो 13 खिलाड़ियों में आपके पास अगर 2 ओपनर जाते हो, तीसरा नहीं जाता, और मिडिल ऑर्डर और आपके स्पिनर वहां पर अगर 3 जाते हैं, तो फिर आपके पास तो बॉलिंग जो है वो बिल्कुल कम रह जाएगी। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग क्रिकेट, ग्लोबल क्रिकेट हो रही है। हमने वैसे ऐसे बसमीले तस्करा जिक्र किया ढाका के पहले T20 का, जो कि बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड था, लेकिन अब ओवल की बात कर लेते हैं। लगता है कि इस चौथे टेस्ट मैच में भी जो मुश्किलात हैं भारत के नुक्ता निगाह से वो जारी हैं। जो तीसरा टेस्ट मैच है उसमें हमने उनकी बैटिंग देखी, जो बैटिंग पावर हाउस था वो क्लैप्स हो गया। ये सीरीज आप किस तरह देख रहे हैं? और एक जो बड़ी टीम है, ये अवे सीरीज में इनके बारे में कहा जाता है कि हमेशा ये कमजोर, कभी 36 पे कभी 78 पे भी आउट हो जाते हैं। क्योंकि इंडिया में एक चीज तो प्रूव की हुई है ना कि उन्होंने नॉर्थ का टेस्ट मैच बड़ा शानदार तरीके से जीता। आपको याद होगा कि एवरेज में ये 36 रन पर आउट हुए थे, मगर उसके बाद इन्होंने मेलबर्न में आके तो वो टेस्ट मैच जीता था। मगर मैं जो देख रहा हूँ राज साहब, वो ये है कि इंग्लैंड की बॉलिंग है ना, दैट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस। वो देखें, बॉल मूव भी हो रहा है, स्पिन भी हो रहा है, साइडवेज और नेचुरल मूवमेंट भी है, और बैट्समैन जो है ना उनको बार बार उनकी जो टेक्निकल एबिलिटी है वो टेस्ट की जा रही है। 50 रन के बाद कोहली जब आउट होता है तो उसको गेंद जो पड़ता है, तो वो आपको पता है कि अनप्लेबल बॉल होता है, तो उसको अब जब आपकी विकेट खो जाती है और नए बैट्समैन को आना पड़ता है, तो उसको फिर अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है, कंडीशन से उसको मायूस होना पड़ता है। मगर बॉल जो है वो कोई ना कोई ऐसा जरूर करता है जिसमें जेम्स एंडरसन, रॉबिन्सन, ओवरटन और आपके अब वोक्स के स्पोर्ट्स भी खेल रहे हैं, जिन्होंने 2 विकेट आपकी हासिल की है। तो आई थिंक ये इंडिया की टीम जो है ना, वो अपनी बैटिंग में जब तक रन नहीं करेंगे, they won't be able to put England team under pressure. अजहर खान साहब, रमीज राजा अब क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बनने वाले हैं। ये तब्दीली जो है इस लिहाज से अच्छी है कि ये क्रिकेटर भी हैं और पढ़े लिखे भी हैं और वाइडली ट्रेवल्ड भी हैं। बहुत सी चीजें इनके साथ हैं जो किसी कम चेयरमैन के पास होंगी। तो आपका जो एक तजुर्बा कराना मुशाहिदा है क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन का, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस अपॉइंटमेंट को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इससे पहले जब सचिव जो आपके दौर में भी वो एडवाइजरी काउंसिल में थे और फिर एडमिनिस्ट्रेशन में आए, फिर वो चीफ एग्जीक्यूटिव शाहयार खान साहब के जमाने में वो PCB के बने। उनको जो प्रॉन्स एंड कॉन्स हैं जो क्रिकेट के, वो तो पता है, और अंडरस्टैंड दी वैल्यू ऑफ चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। और अब उनके लिए एक बहुत बड़ा मतलब है कि इम्तिहान भी होगा, मगर मैं समझता हूँ he has the ability and capacity to overcome the problem। और एक मैं चीज देखता हूँ कि रमीज में ना जो सबसे बड़ी बात है कि he is not afraid of taking decisions। इवन कि जब वो मुझे राजा साहब, अगर आपके पास 1 मिनट हो तो मैं आपको एक वो वाकया ये था कि 2004 में डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशन, हम उनके पास गए थे जी, हम सिलेक्टेड थे अंडर 19 पे, तो हमने कहा जी कि रमीज साहब ये लड़कों का रेस टेस्ट हुआ है और ये रिजल्ट आया, इसमें 6 लड़के जो प्लेइंग है ना, जो कि हमारे 15 के थे, वो ओवर एज हो गए हैं। तो अब आप बताइए, आप हमें क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि अगर भाई मुझे ये बताएं कि इनके बगैर टीम बन जाएगी, मैं कहा जी बन तो जाएगी, बट दैट इज नॉट गोइंग टू बी दैट स्ट्रॉन्ग आउटफिट। तो कहते हैं फिर कोई बात नहीं, यू टेक योर डिसीजन, जो लड़के ओवर एज हो गए तो बाहर निकाल, वो बाहर निकाल दिया। 6 लड़के बाहर हो गए। ये 2004 की बात है, बांग्लादेश में पाकिस्तान ने अंडर 19 का वर्ल्ड कप जो है ना वो जीत लिया। तो आप ये देखें कि he has this ability to take decisions। और इसी
इस दौर में जो मौजूदा दौर चल रहा है, इसमें हमें ऐसे बंदे की जरूरत है जो कि डिसीजन मेकिंग में वो हेजिटेट ना करे। ये आपको याद होगा इंडिया की टीम बहुत ही अरसे के बाद आई थी पाकिस्तान में, तो शाहजहां खान साहब जब वो चेयरमैन थे, तो रमीज दा ही वाज आल्सो द चीफ एग्जीक्यूटिव। उस टूर को ऑर्गेनाइज करने में प्लेड अ मेजर रोल, बहुत सक्सेसफुल, बड़ा कुशल दौर था वो। बिल्कुल। अदर खान साहब, आपसे बड़ी दिलचस्प और प्यारी गुफ्तगू हुई। साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये थे साबिक टेस्ट क्रिकेटर, कौमी सेलेक्टर और तज्जियाकार जनाब अजहर खान। हमारी क्लब और डोमेस्टिक क्रिकेट के मयार, तादाद और इसके तवस्सुत से दस्तयाब टैलेंट या जौहर के तनाजर में मुसलसल गुफ्तगू शनीद होती रहती है। नाकदीन में से अक्सरियत इसे जदीद तकाजों और टीमों के खदोखाल के हवाले से नामुनासिब करार देते रहते हैं। मेरी जाती राय में बेहतरी की गुंजाइश हम वक्त मौजूद रहती है, लेकिन फिर भी कहा जा सकता है बढ़ा भी लेते हैं ज़ेब दास्तां के लिए। इस सिलसिले में हम साबिक टेस्ट क्रिकेटर और हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट के इंतहाई कामयाब खिलाड़ी और आला पाए के मुंतजिम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक जनरल मैनेजर डोमेस्टिक क्रिकेट जनाब शफीक अहमद से गुफ्तगू करते हैं। जनाब शफीक अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और अब तब्दीली इस लिहाज से बड़ी अच्छी आई है कि एक क्रिकेटर जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन होने जा रहे हैं, वो है रमीज राजा। आप तो डोमेस्टिक क्रिकेट के मुंतजिम आला रहे हैं और डोमेस्टिक क्रिकेट जितनी आपने खेली या जो आपकी कंट्रीब्यूशन है वो बहुत कम लोगों की पाकिस्तान में है। क्या इनको चैलेंज है और क्या बेहतरी की तवक्को आप कर रहे हैं? राजा साहब, वैसे तो आपके सवाल में आपका जवाब भी पिन्हा था। आप गौर करें, आपने यही सवाल किया कि एक बहुत उम्दा चेंज आई है, इसमें कोई शक नहीं कि रमीज राजा का नाम आ रहा है और हो ही जाएंगे। मेरा ख्याल है कि शायद तो बेस्ट चॉइस हो सकती है एट द मोमेंट। पहले भी देखें आप, बेशुमार कोई रिटायर्ड जनरल्स आते हैं, कोई वापस के चेयरमैन, कोई और ब्यूरोक्रेट से इधर उधर, जिनका क्रिकेट और प्रैक्टिकल क्रिकेट के साथ ऐसा कोई ताल्लुक नहीं था। अब वो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ही सारा काम नहीं है, बल्कि उसका दुनियाई क्रिकेट के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। बहुत बड़ा उनका नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, ताकि पाकिस्तान क्रिकेट को उस मैच पे लाया जा सके, चलाया जा सके, उस तरीके से डेवलपमेंट हो जो कि रिक्वायरमेंट है। रमीज राजा इज द आइडियल चॉइस आई थिंक। रिसेंट पास्ट में जितनी उन्होंने एज ए कमेंटेटर क्रिकेट में रहे हैं, देखा है इतनी क्लोजली तमाम ममालिक के क्रिकेट स्टेडियम को, क्रिकेट बोर्ड को और क्रिकेट की फंक्शनिंग को, तो अब बहुत तजर्बाकार हो गए हैं। पहले तो वो एज ए CEO काम कर चुके हैं जनरल तौकीर साहब के साथ। आई थिंक दैट वाज अ लिटिल बिट टू अर्ली फॉर हिम, लेकिन अब इस वक्त मेरा ख्याल है वो ही इज मैच्योर एनफ टू डू दिस जॉब सक्सेसफुली। क्रिकेट को समझना, देखना, सारा कुछ करना, मॉडर्न क्रिकेट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो उसको किस तरह मीट करना है, इन सारे चैलेंजेस के लिए मेरा ख्याल है राजा बहुत बेहतर काम करें। कि जो मार्केटिंग है और जो एक रेवेन्यू का इनफ्लो है, ये बड़ा जरूरी है। माली तौर पे ताकतवर बनाना क्रिकेट बोर्ड को, आपने तो सारे चाल ढाल देखी है PCB की, ये कितने अहल साबित होंगे और इनको कितना तजर्बा है इस सिलसिले में? देखिए, मैं एक चीज अक्सर कहता हूँ कि कुछ अर्से से ना क्रिकेट हैज बीन हाईजैक बाय मीडिया एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट। दुनिया ने, लोगों ने इस गेम से बहुत ज्यादा कमाया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में उसने इतना ज्यादा नहीं कमाया जितना इसका हक बनता। इसको प्रोडक्ट बनाना बहुत पहले से जरूरी था। हम बहुत लेट हैं, बहुत पीछे हैं। मेरा ख्याल है, मैंने कहा ना कि मॉडर्न डे क्रिकेट को बड़ी क्लोजली रमीज ने देखा है और डील किया है, तो वो इस चीज को बेहतर बनाने में काफी काम करेंगे, कामयाब। अच्छे भले जिस तरीके से भी क्रिकेट बोर्ड को चलाना था वो पहले हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट चलती रही। क्या आप सोचते हैं कि ये डिपार्टमेंटल या माजाती क्रिकेट के हवाले से कुछ सोच रखते होंगे? हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट को सिर्फ क्रिटिसाइज किया गया, आज तक कभी इस पे काम नहीं किया गया, इसके इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ नहीं किया। हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत सा काम होने वाला है, बहुत ज्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट होने वाली है। हम दुनियाई क्रिकेट में सारी दुनिया के साथ अगर कम्पीट करना है तो हमें उसकी तैयारी भी उन्हीं ग्राउंड्स पे करनी चाहिए, उसी स्टैंडर्ड की करनी चाहिए जिस तरह के बाकी दुनिया की होती है। हम बहुत पीछे हैं। ये बहुत बड़ा आपका सवाल है, बड़ा लंबा सब्जेक्ट है, इसको 2-4 अल्फाज में तो अहाता नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ तक मैं जरूर कहूँगा कि हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट की डेवलपमेंट में
बहुत कुछ काम होने वाला है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है ताकि हमारी बेंच स्ट्रेंथ जो सबसे पाकिस्तान की पूरी दुनिया के क्रिकेट में पाकिस्तान की बेंच स्ट्रेंथ सबसे वीक रही है हमेशा। हमारे पास किसी भी क्रॉस प्लेयर का फौरी तौर पर मुतबादल जो है वो मुहैया नहीं होता, हमें बहुत टाइम लगता है उसके। बहरहाल देखें, मुझे बड़ी उम्मीद है कि रिलीज आ जाएंगे तो इन सारी चीजों पे काम करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। क्रिकेट बड़ा सोशेबल खेल है, इसमें गुफ्तगू करनी आनी चाहिए, फिर अमली काम करना आना चाहिए, खेलना और खिलाना आना चाहिए, फिर जाहिर है कि एक प्रेशर लेने की भी एक जाहिर है एक सूरत हाल होती है, फिर आपका पस मंजर भी होना चाहिए, और फिर लोगों को जानना कि इससे ये काम लेना है, इससे ये काम नहीं लेना है, या इसको बिल्कुल साइड पर रखना है। तो ये बड़ी चीजें हैं शफीक अहमद साहब। अब इसमें एक इमेज बिल्डिंग के हवाले से कि हमारे पीसीबी का या पीएसएल का एक नाम बन जाए, इसमें एक्सपोजर और उसकी नेक नामी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो तभी मुमकिन होगी जैसे इस साल बहुत सी टीमें आ रही हैं, ये तसलसल 3-3, 4-4 टीमों का मुल्क में आने का सिलसिला शुरू हो जाए। बिल्कुल जी, डेफिनेटली ये वही शख्स कर सकता है जिसको इन तमाम चीजों का नो हाउ हो और उनका पैशन भी हो, कोई एक्सपीरियंस भी हो। तो इन सारी चीजों को देख के जितनी चीजें आपने मेंशन की हैं, इन सब चैलेंजेस को मीट करने के लिए आई थिंक ही इज अ बेटर चॉइस। आपसे पूछना बेइंतहा जरूरी है कि हाउ इम्पोर्टेंट इज क्लब क्रिकेट नाउ डेज, उसका मुतहर्रिक होना कितना जरूरी है। इस सिलसिले में आपकी कौन सी ऐसी गुफ्तगू है जो क्रिकेट बोर्ड की नई इंतजामिया के लिए एक तजवीज बन जाए? राजा साहब, क्लबों में एक तो सबसे बड़ा बेड़ा गर्क किया इस 2020 क्रिकेट ने। क्लब क्रिकेट के मैचेस जो है 90% टूर्नामेंट 2020 पे चले गए, और टूर्नामेंट्स वेल ऑर्गेनाइज भी नहीं है। टूर्नामेंट को भी मतलब माल कमाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ना कि क्रिकेट की बेटरमेंट के लिए। क्लब क्रिकेट की डेवलपमेंट और मैनेजमेंट इतनी ही जरूरी है जितनी के टेस्ट क्रिकेट की तैयारी के लिए, समझ लें। ये हमारे ग्रासरूट का जो असल जो क्लब क्रिकेट ही है। स्कूल क्रिकेट तो पाकिस्तान में ना होने के बराबर रहेगी, कॉलेजेस में भी खत्म हो गई। क्लब क्रिकेट को तो रिवाइव करना और बड़े अच्छे तरीके से चलाना बहुत जरूरी है। वहीं से क्रिकेट सीखते हैं, वहीं से लॉ सीखते हैं, वहीं से तो हमारी प्रोडक्ट्स जो है वो ऊपर आती हैं। अगर वो ही नहीं होगी तो फिर आपकी बेंच स्ट्रेंथ कैसे स्ट्रॉन्ग होगी। अच्छा, आखिर में आपने जो खवातीन की क्रिकेट है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वुमेन विंग, उसमें भी आपकी मुशावरत भी रही है और अमली तौर पर इंतजाम के हवाले से या दीगर अमूर के हवाले से अपनी खिदमात दी हैं। तो खवातीन की क्रिकेट जाहिर है कि 2005 में जब वुमेन विंग बना उसके करीब करीब, तो आप भी उन लोगों में से थे इब्तदाई तौर पर जिनकी इस हवाले से तजर्बा है। तो इसकी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से भी एक मेरे ख्याल में प्रायोरिटी होनी चाहिए आने वाले क्रिकेट बोर्ड के लिए। वुमेन कैरेक्टर्स के लिए मुझे तो बड़ा अफसोस है कि उनके साथ एक किस्म की ज्यादती होती है। उनको उस पाए की प्रैक्टिस, नेट्स, ट्रेनिंग, सारी फैसिलिटीज नहीं मिलती जिसकी की जरूरत होती है इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट करने के लिए। हमारा चूंकि कुछ कल्चर ऐसा है, बड़ा सेफ एंड साउंड रखना पड़ता है। उनको आपस में ज्यादा मैचेस खेलने के लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। सबसे ज्यादा सारा बर्डन जो है वो कॉलेज में ही उठाया हुआ है। बाकी ना उनके लिए कोई ज्यादा अच्छी ग्राउंड्स हैं, ना कोई मैचेस हैं, और ना कोई प्रॉपर जो ट्रेनिंग होनी चाहिए वो होती है। तो फिर भी उसके बावजूद भी काफी बेहतर रिजल्ट हमारे वुमेन क्रिकेट ने दिए हैं इंटरनेशनल लेवल पे भी। जनाब शफीक अहमद साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अपने करार कदर तजुर्बात की बुनियाद पर हमारे लिए एक इंटरव्यू ग्रांट किया। शुक्रिया। ये थे साबिक टेस्ट क्रिकेटर और जनरल मैनेजर डोमेस्टिक क्रिकेट जनाब शफीक अहमद। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। राजा असद अली खान और प्रोग्राम के प्रोड्यूसर सैयद अब्दुल माजिद अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।